बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, रिसेंटली पाकिस्तान एयरफोर्स की इंडक्शन सेरेमनी में एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने ऐलान किया है कि पाक फ़िज़ाइया में अनकरीब 5th जनरेशन फाइटर जेट शामिल हो जाएंगे और इस हवाले से J-31 खरीदने की तमाम राहें हमवार की जा चुकी हैं। आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान चाइना से J-31 फाइटर जेट क्यों खरीदना चाहता है और इसकी पाक फ़िज़ाइया में शमूलियत से भारत क्यों खौफज़दा है। लेकिन मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हस्ब रिवायत आपसे गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करते हुए कमेंट सेक्शन में हमारे कंटेंट या टॉपिक के मुतालिक अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया। दोस्तों, हालिया दिनों में पाकिस्तान की एक ऑपरेशनल बेस पर इंडक्शन सेरेमनी मुनक्किद की गई, जिसका मकसद पाक फ़िज़ाइया में नए हासिल किए जाने वाले ड्रोन्स और फाइटर जेट्स को शामिल करना था। इस तकरीब में पाक फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने ऐलान किया कि पाकिस्तान जल्द ही चाइना से J-31 5th जनरेशन फाइटर जेट हासिल करेगा और इस हवाले से बुनियादी काम मुकम्मल किया जा चुका है। याद रहे कि J-31 एक अंडर डेवलपमेंट फाइटर जेट है जो कि 2014 में पहली मरतबा मंजर आम पर आया था, लेकिन 2 साल तक की जाने वाली टेस्टिंग के बाद इस फाइटर जेट के डिज़ाइन को 2016 में मुकम्मल तब्दील कर दिया गया। चाइना इस वक्त 2 मुख्तलिफ स्टेल्थ फाइटर जेट पर काम कर रहा है, जिनमें से एक J-31 या FC-31 है, जिसे चाइना ने एयरफोर्स की ज़रूरियात के मुताबिक डिज़ाइन एंड डेवलप किया है, जबकि दूसरा J-35 या FC-35 है, जो कि मुस्तकबिल करीब में चाइनीज़ नेवी के लिए तैयार किए जाने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर पर डिप्लॉय किया जाएगा। यकीनन आप दोस्तों के दिल में ये सवाल पैदा हुआ होगा कि पाकिस्तान तुर्किया के साथ मिलकर कान प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसका मकसद एक 5वीं नस्ल का स्टेल्थ लड़ाका तैयारा बनाना है, तो फिर पाक फ़िज़ाइया मुस्तकबिल में अपने तैयार करदा कान फाइटर जेट के बजाय चाइना से FC-31 क्यों खरीदना चाहती है। तो दोस्तों, कान इस वक्त अपनी डेवलपमेंट के इब्तिदाई मराहिल में है और 2030 से पहले इस फाइटर जेट का सीरियल प्रोडक्शन में जाना तकरीबन नामुमकिन है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक होता है तो 2030 तक पहला कान तैयारा तुर्क फ़िज़ाइया को डिलीवर किया जाएगा, लेकिन इसमें मौजूद अमेरिकन इंजन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि अमेरिका इन इंजन्स के लिए पाकिस्तान को ब्लैकमेल करेगा और वो ऐसा माजी में भी कर चुका है। याद रहे कि जब पाकिस्तान ने तुर्की के साथ अटैक हेलीकॉप्टर्स की डील को साइन किया था, तो अमेरिका ने इन हेलीकॉप्टर्स में इस्तेमाल किए जाने वाले इंजन्स की तुर्किया को फराहमी रोक दी थी और आज तक पाकिस्तान आर्मी इन हेलीकॉप्टर्स का इंतज़ार कर रही है। यहाँ ये बात बताना इंतहाई ज़रूरी है कि तुर्किया कान फाइटर जेट के लिए लोकल इंजन बनाने का ऐलान कर चुका है और इस प्रोजेक्ट पर काम तेज़ी से जारी है, लेकिन इसके बावजूद कान की तुर्किश इंजन के साथ पाक फ़िज़ाइया को फराहमी 2035 से पहले नामुमकिन है। इन हालात में मशरिकी थ्रेट्स को काउंटर करने और फर्स्ट शॉट कैपेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए पाक फ़िज़ाइया ने चाइनीज़ FC-31 को सिलेक्ट किया है और चाइना भी बाखुशी पाकिस्तान को ये तैयारी जल्द अज जल्द फराहम करेगा, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स आए दिन एक्सरसाइजेज में हिस्सा लेती रहती है और इनकी प्रोफेशनलिज्म से दुनिया वाकिफ़ है। लिहाजा अगर पाक फ़िज़ाइया कोई फाइटर जेट इंडक्ट करती है तो ये इस फाइटर जेट के मॉडर्न और काबिल भरोसा होने का सर्टिफिकेट होता है। आप दोस्त मिसाल के तौर पर J-10 को देख सकते हैं कि ये फाइटर जेट JF-17 से भी पहले डेवलप कर लिया गया था, लेकिन जहां JF-17 3 मुख्तलिफ एयरफोर्सेस में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा था, वहीं J-10 को सिर्फ चाइनीज़ एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही थी। इसके बाद जब पाक फ़िज़ाइया ने अपने मॉडर्नाइजेशन प्लान के तहत J-10C खरीदा और इसे एक्सरसाइजेज में वेस्टर्न फाइटर जेट के खिलाफ मैदान में उतारा, तो फिर दूसरे ममालिक ने भी J-10C में दिलचस्पी जाहिर करना शुरू कर दी। याद रहे कि चाइना FC-31 को इंटरनेशनल मार्केट में अमेरिकन F-35 के मुकाबले में उतारना चाहता है, लेकिन वो खुद भी इस बात से वाकिफ़ है कि दुनिया वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के मुकाबले में चाइनीज़ टेक्नोलॉजी को काबिल एतबार नहीं समझती। लेकिन अगर पाकिस्तान चाइना से 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदते हुए इन्हें अपनी एयरफोर्स में शामिल करेगा, तो फिर दीगर ममालिक भी इस फाइटर जेट को खरीदने की कोशिशें शुरू कर देंगे। अब बात करते हैं भारत की। तो दोस्तों, एयर चीफ मार्शल के ऐलान ने भारतीयों को सरप्राइज कर दिया है, क्योंकि इंडियंस तो राफेल की खुशियां मनाने में इस कदर मसरूफ थे कि इन्हें अपनी एयरफोर्स की कम होती स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ और
इसमें शामिल फ्लाइंग कॉफिन्स यानी MiG-21 और पुराने होते MiG-29 तैयारी याद ही नहीं रहे। भारत इन तैयारों को रिप्लेस करने के लिए तेजस पार्क 2 पर काम कर रहा है, लेकिन ये प्रोजेक्ट 2030 से पहले मुकम्मल नहीं हो सकता और ये बात खुद इंडियन एयरफोर्स ने कंफर्म की है। इसके अलावा भारत ने भी 5th जनरेशन M का प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है, लेकिन ये फाइटर जेट किसी सूरत 2035 से पहले अपनी फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट मुकम्मल नहीं कर सकता। इन हालात में भारत के पास सिर्फ 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं कि या तो वो रशियन Su-57 हासिल करे, जिसे इसने माजी में रिजेक्ट करते हुए M का प्रोजेक्ट शुरू किया था, या फिर वो अमेरिका से F-35 खरीदे और फिर इस फाइटर जेट की खातिर अमेरिकन पाबंदियां बर्दाश्त करते हुए स्पेयर पार्ट्स के लिए लगातार ब्लैकमेल होते रहे। अब भारतीय फिजाइया में मौजूद आला अफसरान इन दोनों ऑप्शंस में से किस फाइटर जेट को सिलेक्ट करते हैं, ये तो आने वाले दिनों में वाज़ेह हो जाएगा और हम इस हवाले से आप दोस्तों को अपनी वीडियो में भी ज़रूर आगाह करेंगे। जाते जाते आपसे गुजारिश है कि हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करते हुए कमेंट सेक्शन में हमारे कंटेंट या टॉपिक के मुताल्लिक अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस जिंदाबाद।